बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारे पास लेक्चर 10 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC BS BSc MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे शेयर करें। हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहाँ पे हम कॉशी रीमानियन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। प्रूव दैट फॉर फंक्शन एफ ऑफ जेड, हमारे पास फंक्शन गिवन है व्हेन जेड नॉट इक्वल टू 0, इस फंक्शन की 0 वैल्यू है, जेड इज इक्वल टू 0। कॉशी रीमानियन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब है? 0 व 0। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है? 0। बट एफ डैश ऑफ 0 फेल टू एग्जिस्ट। कहता है कि उसका रीमानियन इक्वेशन को जो फंक्शन सेटिस्फाइड करता है, लेकिन उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एट पॉइंट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए, मैंने पहले बोला था कि जो आपके पास फंक्शन होता है उसको आप जो u होता है वो भी x और y का फंक्शन होता है, जो v है वो भी x और y का फंक्शन। देखें ये वैल्यू कैसे निकाली है। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z है एक्स क्यूब 1 प्लस एटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस एटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब एटा माइनस वाई क्यूब नेगेटिव पॉजिटिव प्लस वाई क्यूब एटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर वैल्यू है। तो हमारे पास आप क्या करें, रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग। ये रियल पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस, यहाँ से एटा कॉमन ले लें, एटा कॉमन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करें, इसका बटा अलग कर लें और इसका बटा अलग। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखें आपके पास जो W ऑफ Z क्या होता है, W ऑफ Z आपके पास होता है W को आप क्या लिखते हैं? U प्लस एटा V। तो इसका मतलब WZ की वैल्यू क्या आ गई? U प्लस एटा V। रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इसका मतलब U की वैल्यू क्या आ गई? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। V की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें इस तरह मैंने इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैंने क्या कर लिया, कंपेयर। अब हम यूज़ करेंगे कॉशी रीमानियन इक्वेशन। क्या कॉशी रीमानियन इक्वेशन है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल y। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन अप्लाई करें। देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल x क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस डेल्टा x व वाई, सोर्सा u आएगा माइनस u x व वाई ओवर x माइनस 0। अब देखें हमारे पास जो x की जहाँ देखें हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पे। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है? 0। तो अब आप डेल्टा x पुट करें, यहाँ डेल्टा x की वैल्यू 0 पुट करें, पार्शियल u ओवर पार्शियल x आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ रिप्लेस करें, क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। क्या आ गया हमारे पास? x और 0 माइनस क्या आ गया? u 0 व 0 ओवर x। तो अब आप देखें आपके पास u क्या है? u x व y आपके पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। निकालें वैल्यू u x व 0 की। देखें x की वैल्यू x है, y की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। पुट करें, x की वैल्यू x क्यूब, y क्या होगा? 0 ओवर एक्स स्क्वायर। तो क्या हमारे पास आ गया? x। तो नेक्स्ट हमारे पास u 0 व 0। देखें x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो हमारे पास 0 0 पे आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, तो वैल्यू यहाँ पुट करें, हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई? x
ओवर हमारे पास क्या है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट डेफिनेशन पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। देखें अब आपके पास जो इंक्रीमेंट है वो आएगा वाई में, तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी, डेल्टा वाई प्रोजो 0 यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई। तो जब आप इसको चेंज करेंगे आपके पास पॉइंट क्या है ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब है एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, तो आप इसको लिखेंगे जब वाई की फॉर्म में डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 तो आप पुट करें 0, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 0 वाई माइनस यू एक्स 0 वाई भी 0 ओवर वाई। ये वैल्यू आप पुट करें फंक्शन यू में, यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, ऊपर क्या आ गया माइनस वाई क्यूब ओवर वाई स्क्वायर, कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया माइनस वाई, ऊपर हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई, नीचे आप चेक करें नीचे क्या है 0 पे 0 पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 ओवर क्या है वाई, वाई से वाई कैंसिल तो क्या आ गया -1। नेक्स्ट फाइंड आउट करें पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, वही डेफिनेशन एक्स अप्रोच टू 0 वी एक्स वा 0 व माइनस वी वा 0 एक्स। तो देखें वी ऑफ एक्स व वाई हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू निकालें वी एक्स व 0, एक्स की वैल्यू एक्स है, वाई की वैल्यू 0, क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास एक्स, वी एक्स व वाई की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स। अब पुट करें 0 व 0, एक्स 0 वाई 0, आंसर क्या आ गया 0। यहाँ पुट करें फार्मूले में वी एक्स व 0 हमारे पास आया एक्स, वी 0 व 0 हमारे पास 0 ओवर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल तो आंसर क्या आ गया 1। अब डेफिनेशन अप्लाई करें पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई पे, तो लिमिट वाई अप्रोच टू 0 वी 0 व वाई माइनस वी 0 व 0 ओवर वाई। तो वैल्यू पुट करें वी 0 व वाई की वैल्यू निकालें, वी 0 व वाई की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू वाई, क्या आ गया वाई क्यूब ओवर वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया वाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई वाई, इसकी वैल्यू 0 पे एक्स 0 वाई 0 क्या आ गया 0 ओवर वाई, वाई से वाई कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। तो देख लें पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की, एक्स का आंसर आपके पास आया था 1, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का आंसर निकाला था -1, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स का आंसर निकाला 1, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई का आंसर क्या आया था 1। कॉशी-रीमानियन इक्वेशन क्या थी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर थी पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। देखें पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स का आंसर क्या आया 1, पार्शियल वी और पार्शियल वाई का आंसर क्या आया 1, तो देखें सेटिस्फाइड कर गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। देखें पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का आंसर -1 माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स का आंसर 1, तो क्या आ गया -1। तो देखें इसने कॉशी-रीमानियन इक्वेशन को क्या किया सेटिस्फाइड। अब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट 0 पे, तो क्या था डेरिवेटिव बेटा 0 पे, पहले लिखें आप एफ डैश ऑफ जेड पे, तो जेड नॉट पे, तो डेफिनेशन क्या थी लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। तो देखें हमारे पास जेड नॉट की जगह पे क्या है 0, हमारे पास जेड की वैल्यू क्या है 0 पे, तो एफ ऑफ 0 ये आ जाएगा लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 ओवर जेड माइनस 0। देखिए डेफिनेशन एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास ये देखें एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये उठा के आप यहाँ पुट कर दी एफ ऑफ 0 की वैल्यू, ये नोट कर लें एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0 ओवर हमारे पास जेड की वैल्यू आपको पता है कि जेड किसके बराबर होता है एक्स प्लस एटा वाई के, तो मैंने एक्स प्लस एटा वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करें क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है, तो हमने लिखा जेड वेरीज अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने वाई की जगह पे क्या पुट कर दिया एक्स, यहाँ पुट करें वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, यहाँ वाई की जगह पे पुट करें एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब
2x³ योटा, यहाँ पुट करें x² प्लस x², क्या आ गया 2x², और ये देखें पुट करेंगे तो क्या आ गया x, तो x और x² मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा x³, 2 से 2 कैंसिल, x³ कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास एयोटा। देखें आप यहाँ पे हमारे पास ये आंसर क्या आ गया कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि अब आप एयोटा की वैल्यू डिफरेंट देंगे तो आपके पास डिफरेंट मुख्तलिफ आंसर आते जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये कॉशी-रीमानियन इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करता है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर रूट एक्स वाई का मैग्नीट्यूड इज़ नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन थ्रू द कॉशी-रीमानियन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। ये जो है आपके पास कॉशी-रीमानियन इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करता है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास क्या है, डेफिनेशन क्या थी कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 यू एक्स वा 0 माइनस यू 0 वा 0 ओवर एक्स। जब आप लेंगे पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 वी एक्स वा 0 माइनस वी 0 वा 0 ओवर एक्स। तो जब आप फंक्शन में वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन हमारे पास गिवन है यू एक्स व वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई का मैग्नीट्यूड। तो जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे 0 0 पे, तो देखें एक्स वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 का मैग्नीट्यूड, 0 का मैग्नीट्यूड क्या था 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0। दूसरी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे यू एक्स व 0, देखें एक्स की वैल्यू x है और y की वैल्यू 0, अगेन 0 मैग्नीट्यूड, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0। ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आई, उसकी वैल्यू भी 0, तो 0 ओवर समथिंग हमारे पास आंसर क्या होगा 0। इसी तरह पार्शियल u ओवर पार्शियल y की डेफिनेशन इस्तेमाल करें, लिमिट y अप्रोच 0 u 0 व y माइनस u 0 0 ओवर y। तो आप वैल्यू निकाल लें, यहाँ पुट करें u 0 व y, देखें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू y, तो आंसर क्या आ गया 0। तो 0 0 पे वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, 0 माइनस 0 ओवर y, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे, पार्शियल v ओवर पार्शियल y फाइंड करेंगे, तो देखें ये हमारे पास जो साफ वैल्यू आई वो क्या आई 0, लेकिन जो कॉशी-रीमानियन इक्वेशन थी वो थी पार्शियल u ओवर पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। तो देखें ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमारे इस जो है सेटिस्फाइड करती हैं फंक्शन को, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉशी-रीमानियन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसकी जो डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन है आपने फाइंड करना, डेरिवेटिव एट 0 पे क्या डेफिनेशन है, लिमिट z अप्रोच टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 ओवर z माइनस 0। तो देखें आगे पास जो फंक्शन f ऑफ z है वो गिवन है होल स्क्वायर रूट एक्स वाई की मैग्नीट्यूड। तो देखें मैंने वैल्यू पुट कर दी, अगर आप इसकी वैल्यू 0 पे निकालेंगे तो यहाँ 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 0 ओवर x प्लस एयोटा y। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 ओवर 0 फॉर्म। तो मैंने क्या किया y इज इक्वल टू mx। अगर आप गौर करें, अगर आपके पास एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन में से पास कर रही है, देखें यहाँ जो हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है z इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 पे, तो आपके पास जो लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब ये ओरिजिन में से पास करेगी तो जो आपका इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा 0, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसलिए मैंने ये वैल्यू इक्वेशन यूज़ की है y इज इक्वल टू एम एक्स, और x किसको अप्रोच करता है 0 को, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें तो देखें y की वैल्यू एम एक्स ओवर एम एक्स, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया और x से x कैंसिल। यहाँ देखें आप m को डिफरेंट वैल्यू देंगे तो आपके पास मुख्तलिफ आंसर आते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास f डैश ऑफ 0 है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन है
वो एनालिटिकल नहीं है। एनालिटिकल फंक्शन वो होता है जो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। दूसरे लफ्ज़ों में फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, प्रूव दैट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड ई की पावर एक्स cos x प्लस योटा साइन वाई द कॉशी-रीमानियन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो व ज़ीरो। आल्सो फंक्शन इज एनालिटिकल एट ओरिजिन। देखें ये फंक्शन जो है ये कॉशी-रीमानियन इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और ये जो फंक्शन है एनालिटिकल होगा। एनालिटिकल का मतलब है कि फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो देखें मैं इसको कंपेयर करता हूँ। आप लिखें एफ ऑफ जेड आपके पास था डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू को आपने क्या लिखा था, यू प्लस एयोटा वी, और जेड को आप क्या लिखते हैं, एक्स प्लस एयोटा वाई। तो आप इसको कंपेयर करें। हमारे पास इक्वेशन है रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इसका मतलब u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई, v इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई। हमने साबित करना है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल v ओवर पार्शियल y के इक्वल है, कॉशी-रीमानियन इक्वेशन। और पार्शियल v ओवर पार्शियल x बराबर है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ये हमारे पास है कॉशी-रीमानियन इक्वेशंस। तो डेरिवेटिव लें बाय डेफिनेशन, या आप इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अगर हम ना पार्शियल u और पार्शियल x हम लेंगे e की पावर x कॉज ऑफ y, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल y। देखें v किस डेरिवेटिव लें, क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, लें साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ वाई। तो देखिए दोनों इक्वेशन क्या हैं, बराबर। इसका मतलब पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, डेरिवेटिव लें पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, लें वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई। तो लें डेरिवेटिव पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, यानी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई। तो देखें इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई ई की पावर एक्स साइन वाई। तो देखें ये भी ई की पावर एक्स साइन वाई के बराबर है, ये भी ई की पावर एक्स साइन के बराबर है। तो इसका मतलब पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। तो देखें जो आपके पास गिवन फंक्शन था उसने कॉशी-रीमानियन इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड। अब हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिकल है एट पॉइंट z इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो देखें आपके पास जो f ऑफ z है वो बराबर होता है u प्लस एयोटा v के। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें f डैश ऑफ z बराबर होगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस एयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो आप इसको बाय डेफिनेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको ऐसे डायरेक्ट डेरिवेटिव भी आप इसको पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास है, अब आप लें इसका डेरिवेटिव ज़ीरो पे। मैंने एफ डैश ऑफ जेड मैंने बताया था कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। तो आप इसका डेरिवेटिव लें, ये मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। पार्शियल यू, ये देखें पार्शियल यू और पार्शियल एक्स की वैल्यू भी है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू भी है। तो ये वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है, एफ डैश ऑफ जेड पार्शियल यू और पार्शियल एक्स है ई की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई प्लस योटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स है ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई। तो निकालें ऐड वैल्यू ज़ीरो पे पुट करें, ई की पावर ज़ीरो कॉज ऑफ ज़ीरो प्लस योटा ई की पावर ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो। ई की पावर ज़ीरो आपको पता है कि वन होता है और कॉस ज़ीरो की वैल्यू भी वन, तो ये वन आ गया और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वन। इसका मतलब है कि जो आपके पास गिवन फंक्शन था उसने कॉशी-रीमानियन इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड किया और उसने जो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड किया। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो एनालिटिकल है। इसका मतलब है कि वो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है।